पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हो कि जो आदित्य L1 की जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर्स में आ रही है। तो ये आदित्य L1 क्या है? तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ द जापान टाइम्स में, जहाँ पे एक न्यूज़ लगी है, द इंडिया सीक्स टू टॉप इट्स मून लैंडिंग विद स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी सन। ओके, सो ये आज की आप देख सकते हो कि सितंबर 1 2023 की जो न्यूज़ है वहाँ पे जापान के जापान टाइम्स है वहाँ पे उसमें लगी है। सो इंडिया ने पिछले कुछ टाइम में जैसे आपने देखा है कि चंद्रयान जो है, पहले चंद्रयान इन्होंने चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया और वो सक्सेसफुली जो है वहां पे मून पे जो लैंड किया वो पिछले महीने अगस्त 23 को लैंड किया वहां पे। सो अब जो है आदित्य L1 जो है एक मिशन जो नया है इसरो ने बनाया है, वो मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रही है। ये क्या मिशन है? ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट जो है मिशन है जो सन को स्टडी करेगा, सोलर कोरोना को स्टडी करेगा। ओके, सो आदित्य L1, आदित्य क्यों लिखा गया है? क्योंकि आदित्य जो है आपको पता है कि हिंदी में सन को जो है, सूरज को हम आदित्य भी कहते हैं। सो इसमें L1 क्यों लिखा गया है? L1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि L1 स्टैंड्स फॉर लैग रेंजियन। ओके, लैंग रेंज जो है एक पॉइंट होता है। ओके, वो मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहां पे द सैटेलाइट्स जहां पे हैं जो एक जगह पे प्लेस होते हैं, सो एक तरह से ये एक तरह की सीट है जो होती है जो सैटेलाइट्स के लिए, और ये सैटेलाइट्स यहाँ पे जो है प्लेस हो जाते हैं और सैटेलाइट्स यहाँ पे खड़े होके फिर जो है अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं। ओके, सो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं कि क्या है ये फैक्ट्स। सो फर्स्ट है कि जो आदित्य L1 जो मिशन है ये सितंबर 2 को जो है सुबह 11:50 पे जो है लॉन्च किया जा रहा है। ये मिशन कहां से लॉन्च किया जाएगा? ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहां से PSLV रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। सो इसमें एक स्मॉल जो है इंजन लगाया जाएगा, बट बड़ा पावरफुल इंजन है ये लैम जो इंजन है, लिक्विड अपॉजी मोटर जो जिसमें लगी है, ये उसको लॉन्च करने में जो है आदित्य को जो है लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद जो अनदर फैक्ट्स हैं वो ये है कि जो स्पेसक्राफ्ट जो है इसमें जो प्लान किया गया है, जो लैग रेंज जो पॉइंट जो है वो पॉइंट क्यों जो है डिसाइड किया गया है इसरो के द्वारा, वो इसलिए डिसाइड किया गया है क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरा साल जो है कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब जो है सैटेलाइट को कभी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जो है फेस करनी पड़ेगी जिसमें उसको जो है सन की इमेज लेने में कोई दिक्कत आएगी। सो 24/7 जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड इमेजिंग जो है सन की सैटेलाइट जो है वो ले सकेगा। आपको मैं आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे विजुअल्स हैं, मैंने आपके लिए विजुअल्स कलेक्ट किए हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो वो कौन सा पॉइंट है जो लैग रेंज जो पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देख लो कि वो कितनी दूर है, जो लैग रेंज जो पॉइंट है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ से जो दूर है। ओके, सो कितना टाइम पीरियड लगेगा इसको 4 महीने जो है सैटेलाइट को अपने लॉन्चिंग जो स्पेस है जो वहां से L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने जो है लग जाएंगे। इसके बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट जो है आदित्य L1 ये क्या क्या लेके जाएगा? ये 7 पेलोड्स जो है अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये पेलोड्स क्या होते हैं? ओके, ये जान लेते हैं। ये पेलोड्स जो हैं, जब हम सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पेलोड्स की बात करते हैं तो ये पेलोड्स जो होते हैं ये ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो होते हैं, ओके, जो डिटेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट के साथ अटैच किए जाते हैं और ये सैटेलाइट के साथ ही जाते हैं। ओके, सो तो ये क्यों जाते हैं? क्योंकि सैटेलाइट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन सभी डिटेक्टर्स और सभी जो टूल्स हैं इनकी जरूरत होती है। ओके, तो ये टोटल कितने हैं? 7 पेलोड्स हैं। तो 7 जो पेलोड्स हैं ये क्या करेंगे? टू ऑब्जर्व दी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ठीक है, सो इनको ऑब्जर्व करेंगे, इनकी इमेजेस होंगी। ओके, इनकी इमेजेस की जो है पिक्चर्स जो है वो डेली रूटीन बेसिस पे जो है अर्थ पे भेजेगा ये सैटेलाइट और उनकी जो है प्रोसेसिंग होगी। इन सभी जो 7 जो पेलोड्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पेलोड है? एक पेलोड है जिसे हम कहते हैं, जिसे जो है
VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये एक प्राइमरी पेलोड है, इन सभी सातों पेलोड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड है, जो कि 1440 इमेजेस जो हैं सन की भेजेगा धरती पे, और इसकी जो है डेली रूटीन के ऊपर जो है इसकी जो है प्रोसेसिंग होगी, और इससे जो है कंक्लूजन्स जो है ड्रॉ किए जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर नजर मार लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने आज तक जो है सोलर मिशन जो है सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। ओके, सो ये बहुत ही छोटा क्लब है। सो इसमें यूएसए है, यूएसए ने अपनी नासा, जो आपको पता है नासा जो है इसकी स्पेस प्रोबिंग एजेंसी है, इसने एक पार्कर सोलर प्रोब जो है वो 2018 में लॉन्च किया था। ओके, और उसके बाद इन्होंने फरवरी 2020 में भी जो है इन कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है द सोलर ऑर्बिटर जो है लॉन्च किया है। ओके, फिर उसके बाद जापान है, जापान की जो जैक्सा है सोलर स्पेस एजेंसी जो है स्पेस एजेंसी है जो उनकी, तो इसने एस्ट्रो जो है ए 1981 में इन्होंने किया था। तो इसके बाद यूरोप है 1990 में, और यूरोप जो है अपकमिंग उनके सोलर मिशंस भी आने वाले हैं कुछ टाइम में। तो अपकमिंग सोलर मिशंस ऑफ द ESA आर Proba 3 scheduled for 2024, Smiley and that is scheduled for 2025। उसके बाद चाइना है, चाइना ने जो है अपना जो ये सोलर जो प्रोब जो अपनी सेंड की थी वो की थी 2022 में। और अब जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये कि इंडिया ने ये जो छोटा जो स्मॉल क्लब ऑफ सोलर मिशंस है ये ज्वाइन करने जा रहा है इंडिया, और किसके द्वारा? ये है आदित्य L1 के द्वारा। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रीज आप एक बार देख लो कि कौन सी कंट्रीज हैं, किन्होंने कब कब किया है। तो थोड़ा सा ये आपको जो है नॉलेज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या जरूरत पड़ी है नासा को सोलर प्रोब करने की। ओके, सो इसको इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा सन की जो है स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी जो है उसकी जान लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें जो है हमें हालांकि हमें पता है बट तो थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। आप थोड़ी सी सरसरी सी एक नजर है जो इन स्लाइड से मार सकते हो, तो आपको आगे जाकर जो है वो थोड़ी सी चीजें जो है इजी होंगी। सो आप देख सकते हो कोर है वेयर द सन, ये कोर है विद दिस मैरून और रेड कलर, ये कोर है, और वेयर द सन जनरेट्स इट्स एनर्जी वाया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। देन कोरोना है, कोरोना जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एरो बना है, ये दिस ब्राइट जो सर्कल है ये कोरोना है, इसकी भी स्टडी जो है आदित्य L1 करेगा। द सन्स आउटर मोस्ट दैट इज एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू द आउटर स्पेस। ओके, सो ये छोटा सा नहीं है। तो देन कोरोना मास इजेक्शन, ये आप देख सकते हो वास्ट इरप्शन ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा एंड द अकम्पनिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। ओके, सो इस तरह से ये फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर की भी जो है आदित्य L1 स्टडी करेगा, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। ओके, क्रोमोस्फीयर है, लेयर अबव द फोटोस्फीयर वेयर द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा ड्रॉप्स ड्रामेटिकली। ओके, सो इस तरह से आप थोड़ा सा एक बार इसको ना इसकी जो टर्मिनोलॉजीज जो है की कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनके ऊपर आप थोड़ा सा एक बार नजर मार लो, तो आपको जो है सारा जो है फ्रेश हो जाएगा सन के बारे में। उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई टू स्टडी सन। ओके, तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के जो सेंटर में है, और सन जो है जो वो पृथ्वी के अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, और बाकी जो है स्टार्स की तरह जो सन है वो भी बाकी स्टार्स की तरह है, और इसलिए बल्ब सबसे नजदीक है। और हमारी एक एडिड एडवांटेज है कि हम इसको जो है जो इसे स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसमें हमारी जो कम कॉस्ट आएगी इस रिगार्डिंग की, अदरवाइज क्योंकि अगर हमने स्टार्स को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए जो है हमें बहुत ज्यादा जो है कॉस्ट जो है पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्टार को स्टडी करते हैं तो जैसा स्टार का स्ट्रक्चर है तो सेम जो है बाकी जो स्टार का स्ट्रक्चर भी जो है हमें सन की स्टडी से जो है पता चलेगा। सेकंड है कि जो सन जो है जैसा हमें दिखता है वैसा
हालांकि जो हमें डेली डे टू डे हम देखते हैं जैसे हम अपनी आंखों से वैसा जैसा हमें दिखता है, उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो हैं इरप्शंस हैं, बहुत सारे इसमें जो एक्सप्लोजन्स हैं वो डे टू डे होते रहते हैं। ये क्यों होते हैं, ये क्या है फिनोमिनाज, ओके। अब इन फिनोमिनाज को, ये इरप्शंस जो हैं, इनको जानना या इनके बारे में पता लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सैटेलाइट्स की वजह से चलता है, जो हमारे जो अर्थ के जो आउटर स्पेस है उसमें जो घूम रहे हैं, तो जो इरप्शंस हैं, जो विस्फोट हैं, वो वहां पे सन के जो वहां पे हो रहे हैं उसमें, तो वो क्यों हो रहे हैं, कहीं कल को ऐसा कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए क्या जो हमारे वो उन स्पेस क्राफ्ट्स को किसी तरह से वो कोई नुकसान पहुंचाए, या हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम को है वो उसको वो किसी तरह से वो नुकसान पहुंचाए। सो इसलिए उसको जानने के लिए, या हमारे अपने स्पेस क्राफ्ट्स जो हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, अगर ऐसा कोई एक्सप्लोजन होता है तो हम टाइमली एक्शन जो है वो ले सकते हैं, ओके। तो इसलिए भी जो है स्टडी ऑफ द सन जो है बहुत एक जरूरी है। सो नेक्स्ट जो है वो ये है कि सन जो है एक तरह से एक नेचुरल लेबोरेटरी है जो साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। अगर साइंटिस्ट ने अगर सन के बारे में एक्सप्लोरेशन करनी है, उनके बारे में, सन के बारे में रिसर्च करनी है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर जो है जो सन बनाता है, ऐसी जो हीट है या ऐसी जो इरप्शंस जो हैं जैसी सन में होती हैं, उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करना बहुत ही कॉस्टली है एंड इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, ओके। तो सन जो है वो हमें एक नेचुरल लेबोरेटरी जो है प्रोवाइड करता है। तो इन सभी फिनोमिनास को, क्यों वो इरप्शंस होते हैं, क्यों इस तरह से रेडियो एक्टिव जो है जो उसकी जो वेव्स हैं वो क्यों हैं, तो इन सभी को समझने में जो है हमें एक तरह की जो है नेचुरल लेबोरेटरी जो है हमें प्रोवाइड होती है। तो सन को इसलिए भी स्टडी करना बनता है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि जैसा हमें सन हमें दिखता है वैसा तो है ही, मगर उसमें अगर हम उसे क्लोजली वॉच करें, है ना, तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं, बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी हीट है। तो वो हीट निकलती है जब, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो आउटर एटमॉस्फेयर है, उसको अफेक्ट करती है। तो क्योंकि वो हीट जो है, वो रेडिएशन जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के जो आसपास आप देखोगे कि एक प्रोटेक्टिव जो है लेयर है, जिसकी वजह से जो वो रेडिएशन जो है वो एक्सट्रीम लाइट जो है हमारे तक नहीं पहुंचती। मगर हमें वो रेडिएशन और उस एक्सट्रीम लाइट को हमें रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना हमें बहुत जरूरी है। तो हम वो पता लगाते हैं, और ये बहुत जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो है बाहर जाएं अगर हम, ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ही जो है इन्वेस्टिगेशन जो इस तरह की हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो है उस रेडिएशन में अपने आप को एक्सपोज करना, या उस एक्सट्रीम हीट में अपने आप को एक्सपोज करना, वो पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इसलिए जो है सन की स्टडी जो है वो जरूरी है, और वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ही हो सकती है। उसके बाद है जो एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो आज तक मिस्ट्री जो बनी रही है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट के सामने, वो ये है कि सन का जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, जिसे हम कोरोना जो है हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज उसकी जो उसका टेम्परेचर है वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज है। और वो जो आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है कोरोना, वो उसके इनर जो है पार्ट से काफी ज्यादा जो है गर्म है, जो हीट है, हॉट है उससे। तो ये ऐसा क्यों है, बाहर की लेयर जो है वो इतनी ज्यादा गर्म क्यों है, अंदर जो कोर की तरफ अगर जाते हैं हम सन के, तो वो इतना ज्यादा गर्म क्यों नहीं है, ओके। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री बिफोर द साइंटिस्ट, एंड दे वांट टू रिसर्च ऑन दिस मिस्ट्री, एंड दे वांट टू ओपन अप कि ये क्यों है इस तरह से, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं एक लैग रेंज, जो मैंने पॉइंट आपको बताया था जहां पे होगा। तो बेसिकली 5 लैग रेंज पॉइंट्स जो हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ओके। तो नेक्स्ट विजुअल में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह का एक जो पॉइंट है, जहां पे एक सीड की तरह जो है, जहां पे
किसी स्पेसक्राफ्ट को रखा जाता है और वहां से वो उस ऑब्जेक्ट की जो है इमेजिंग लेता है, वहां से उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो करता है। सो आप इस इमेज में आप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, ओके, दैट इज L1। आप यहाँ पे देख सकते हो L1 जो है यहाँ पे है, आदित्य जहाँ पे प्लेस होगा, ओके, ये बिल्कुल ही अर्थ और सन के बीच में है। यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी। ये बिल्कुल ही इसरो द्वारा जो है सोचा समझा जो एक डिसीजन है कि उन्होंने जो है आदित्य L1 को एक L1 जो है स्पेस है, जो पॉइंट है, वहां पे रखना है। ओके, सो सोलर एक्लिप्स भी अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो इमेजिंग जो प्रोसेस है जो आदित्य का, उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। सो L4 जो है वो आप देख सकते हो एक्सट्रीम राइट में है, ओके, L1 के। L5 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है L1 के, और L3 और L2 जो है ये एक्सट्रीम जो है ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक जो है अर्थ की एक साइड है और जो है एक अर्थ की दूसरी साइड है। ओके, सो इस तरह से आई थिंक जो लैग रेंज जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो ये पेलोड्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सो दीज आर दी पेलोड्स, सो दे आर 7 इन नंबर। ओके, सो आप एक बार इनके गो थ्रू हो जाइए कि कौन से ये पेलोड्स हैं, ओके, और क्या क्या इनकी कैपेबिलिटीज हैं। ओके, ये थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये देन दिस पेलोड्स जो लोकेटेड हैं, जहां कहां पे ये जो पेलोड्स हैं वो लोकेट किए गए हैं स्पेसक्राफ्ट में, उनकी सभी पेलोड्स की पोजीशन जो है इस इमेज में जो है हमें देखने को मिलती है। सो आप एक बार इनको देख सकते हो। उसके बाद एक बार थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी जो पेलोड है दैट इज VELC। ओके, सो ये पेलोड जो है, दैट पेलोड इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ astrophysics, that is in Bangalore, and it is being developed by in collaboration with the ISRO. Okay, it will help in studying the temperature, velocity and density of the corona, understand the processes that result in heating of the corona and acceleration of solar wind. Okay, so किस तरह से एटमॉस्फेरिक जो winds हैं वो चेंज होती हैं उस हीट की वजह से। ओके, किस तरह से क्या वेलोसिटी है, क्या टेम्परेचर में चेंज आता है। सो ये आउटर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह से इन चीजों में जो है, किस तरह से जो इफेक्ट्स जो है इसके पड़ते हैं, सो सारी चीजें जो हैं वो स्टडी की जाएंगी। ये एक नेक्स्ट जो स्लाइड है मैंने आप लोगों के लिए अरेंज की है, इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ समरी टू यू। ओके, आप इसमें से देख सकते हो जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। ओके, इसमें सारी जो चीजें हैं वो आपको दी गई हैं। ओके, सो होप कि आपको ये स्लाइड आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।